वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 फरवरी 2022 और 27 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके निर्यात के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। अब महाराष्ट्र तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र के पुणे में जो स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। महापर्वन त्योहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी का त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है और भूबीज त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो अभी दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, यह है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई इसे दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक बता रहा है। इसमें उर्दू भाषा में अक्षर उकेरे गए हैं। तो यह है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इसे अभी दुबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी यूएसए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूएसए फर्स्ट पे है, यूके सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है और अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? 43वें नंबर पे है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका एक कविता संग्रह है, ताजा हवा की ताबिशें। इसी कविता संग्रह की वजह से इनको ये उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू, इन्होंने अभी 55 किलोग्राम वर्ग में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब मीराबाई चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 बेलगांव में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बेलगांव ये कर्नाटक में है और इसे बेलगामी भी कहते हैं। अब भारत और जापान के बीच है, तो मैप में देख लीजिए, यह है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इसे लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको बुक का नाम याद रखना है और इसके राइटर हैं मिथिलेश तिवारी। अच्छा, अभी एक ये बुक लॉन्च हुई थी, द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। एक ये बुक थी अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा। एक ये बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा। एक ये बुक है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक है ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा है। एक ये बुक है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। और एक ये बुक है बैचलर डैड, इसे तुषार कपूर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? तो चाइना का एक रोवर है U22, इसी रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये रोवर चाइना का है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी इस बार का बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक अभी चाइना में संपन्न हुआ। इसमें सबसे अधिक मेडल नॉर्वे ने जीते, 37 मेडल। दूसरे नंबर पर जर्मनी रहा, इसने 27 मेडल जीते। और तीसरे नंबर पर चाइना है, इसने 15 मेडल जीते हैं। अभी चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही एक कृत्रिम चंद्रमा बनाया। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साइनोफार्म नाम की वैक्सीन चाइना ने बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है चाइना ने। कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी चाइना ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर ये प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं दीपक धर। इनको सांख्यिकी भौतिकी क्षेत्र में इनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? तो हेमानंद बिस्वाल ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। फिर ये दूसरी बार 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च सन 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। तो ये 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और ये पहले उड़ीसा के आदिवासी मुख्यमंत्री थे। अभी इनका निधन हो गया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए
WFP के साथ समझौता किया। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अभी राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। और अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है और ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व, इसे राजा परवा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के एक्स कोबरा वॉरियर 2022 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो एक्स कोबरा वॉरियर 22 ये यूके में होगा और इसी मार्च में होगा। इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नए सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी की है? तो मीनाक्षी लेखी ने अभी वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी और इन्होंने ही वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी अभिषेक सिंह को केंद्र सरकार ने नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो अभी आईआईटी कानपुर ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी इजराइल ने सी डोम नाम की एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की बुक लॉन्च की थी। ये बुक अब ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि इस बुक को आप आसानी से सुन सकते हो। और ये बुक खबरी ऐप पर ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है। वहां सिर्फ 99 रुपीज में आप इस बुक को परचेज करके आसानी से सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको खबरी ऐप पर यह बुक मिल जाएगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।